तो गाइस कल मैंने कर लिया था आपका ये समझ सकते हो कि 1000 से 600 बीसी तक का जो उत्तर वैदिक काल था वो था। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब आता है भाई फाइनली जो चैप्टर है आपका महाजनपदों का, और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, आसानी से आप इसको कवर कर सकते हो। भाई का 600 बीसी से 400 बीसी तक रहता है। और आपको बता ही दिया मैंने अभी के अभी कि 1000 बीसी से 600 बीसी तक तो अभी हम पढ़ के ही आ रहे हैं, जो कि उत्तर वैदिक काल है। अब 600 से 400 बीसी है और ये घटता ही जाएगा और एंड में एडी आएगा। और एडी ऐसा होता है कि वो बढ़ता है, ठीक है। फिर बढ़ते हुए क्रम को चलेंगे और फिर ऐसी एंड तक मैं हिस्ट्री भी कंप्लीट करा दूंगा आपको। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा भाई का, आप बस मेहनत से लगे रहिए और एंड में आपको बिल्कुल मुकाम हासिल होगा। और जो भी यूपी पुलिस की वैकेंसी आई उनमें से एक सिलेक्शन आपका बिल्कुल होगा, निश्चित होगा। अगर आप कंसिस्टेंसी बनाए हो किसी भी फील्ड के अंदर, हर एक फील्ड आपका होगा जिस टाइम आप कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करोगे। भाई का अगर मैं बात करूं प्राचीन भारत के महाजनपद की, तो ये जो है वो 600 बीसी से 400 बीसी तक चलता है। और इसमें क्या होता है, देखो मैं अगर बात करूं तो टोटल 16 महाजनपद थे। आपको पता है आज के ज़माने में अपने 28 राज्य हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करके यहाँ पे 16 महाजनपद थे और बड़े बड़े मतलब स्तर में फैले थे, जिसमें से बौद्ध धर्म में इनको अंगुत्तर निकाय में और जैन धर्म में इनको भगवती सूत्र में दिखाया गया है कि वहाँ पे पता चलता है कि मतलब 16 महाजनपद थे अपने। भाई का अगर बात करूँ आगे, तो शासन की व्यवस्था की बात करूं तो 14 महाजनपद थे, जिसमें राजतंत्र में थे। और गणतंत्र की बात करें तो दो थे, बज्जी और मल्ल, ठीक है। तो ये थे मतलब स्वतंत्र, एक तरह से कह सकते हो बज्जी मल्ल थे। और 14 महाजनपद राजतंत्र के थे, जो राजा वगैरह जो है वो राज करते थे, तो उनके बेस पे था। भाई का दो ऐसे गणतंत्र थे कि मतलब राजा वगैरह का कोई शासन नहीं था, ये होता है गणतंत्र। ऐसे ही करके अगर मैं बात करूं तो विशेष तथ्यों की बात करूं तो पाठनी की पुस्तक अष्टाध्यायी में इनकी संख्या जो है वो 52 बताई गई है, जिसे सर्वमान्य नहीं मतलब जिसको माना ही नहीं गया है। तो अष्टाध्यायी में बताया गया है पाणिनि के। आगे बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रमुख गणराज्य रिपब्लिक्स हैं, और यही आप पढ़ लोगे कि कितने राज्य होते हैं। बस इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा बौद्ध धर्म। और अगर आप कंटिन्यूअसली बनाए हो तो भाई निकाल ले जाओगे एग्जाम, ऐसी बड़ी बात नहीं है। भाई का अगर मैं बात करूँ तो इसमें देखो गणराज्य जो होते हैं ना, और राजधानी होती है, और मतलब क्या है वे उद्देश्य के लिए थे ये वो आपको बताया जाएगा। सबसे पहली तो आपकी वज्जी है, जिसको हम वैशाली बोलते हैं। और दुनिया का पहला गणतंत्र यहाँ पर स्थापित हुआ है। यानी कि आपको बता दूं राजा वगैरह का कोई शासन नहीं था, वो होता है गणतंत्र, ये ऐसे कह सकते हो। आम्रपाली का संबंध यहीं से था। और आम्रपाली कौन है, वो एक वैशाली की नरवधु, यानी कि कह सकते हो पूरे नगर की वधु थी। एक तरीका से वैश्या थी वो, एक तरीका से ऐसे समझ सकते हो। मतलब जो भी नगर में था हर एक किसी की पत्नी हो गई थी, ऐसी मतलब थी। भाई का क्योंकि ये यार इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि अब क्या ही बताऊं कि सब लोग एक दूसरे के ऊपर लड़े कटे मरे जा रहे थे कि ये मेरी होगी ये मेरी होगी। ऐसे ही राजा क्षत्रिय जो भी होते हैं वो इसके पीछे लड़े जा रहे थे और बोल रहे थे कि भाई ये मेरे को चाहिए, और ऐसे ही करके आपस में वो लोग मार काट कर रहे थे। तो इससे अच्छा उन्होंने बोला कि ये जो है आम्रपाली वो पूरे नगर की वधू रहेगी। तो इस वजह से उसको पूरे नगर की वधू रख दी, ताकि मतलब कोई आपस में एक दूसरे को मारे ना। अब मान के चलो मार पीट के आपस में ही खत्म कर ले रहे हैं, तो बाहर के देश जब आक्रमण करने आएंगे तो उनसे लड़ेगा ही कौन, जब सब क्षत्रिय एक दूसरे को आम्रपाली की वजह से, यानी कि इतनी सुंदर थी उसकी वजह से मार काट कर रहे हैं। तो ये चीज़ ठीक नहीं है ना, तो बस इस वजह से इनको नगर वधु घोषित कर दिया गया है, यानी कि उनकी सुंदरता ही उनका शाप हो गई एक तरह से, ऐसे कह सकते हो। भाई का दूसरा जो गणतंत्र राज्य था वो था मल्ल, जो कि कुशीनगर उसकी राजधानी थी। और महत्वपूर्ण किस लिए है ये, क्योंकि यहाँ पे गणतंत्र महत्वपूर्ण गणतंत्रात्मक महाजनपद था, ठीक है। तो इसके बाद जो आता है वो आता है आपका महाजनपद एवं उनकी राजधानी। महाजनपदों की बात करें तो मगध देखने को मिलेगा, जिसकी आपको पता है वो क्या बोलते हैं बिंबिसार राज करता है, फिर अजातशत्रु होता है। और उसके बाद उसका ही पुत्र, और उसको मतलब पूरा का पूरा मतलब पितृहंता वंश बोलते हैं। सो उनकी राजगारी चेंज मतलब राजधानी चेंज होती है, गिरिव्रज राजगृह पाटलिपुत्र, ये सब आगे कराऊंगा आके। भाई का अगर मैं बात करूं तो मगध की राजधानी गिरिव्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र, ये तीन राजधानी थी। तो तीनों आपको ध्यान रखनी है, और ये पूछी भी जाती हैं प्रीवियस ईयर में, एक बार देखोगे आप प्रीवियस ईयर तो समझ जाओगे। भाई का महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करूं तो सबसे शक्तिशाली गंगा एवं सोन नदी के किनारे, जो अथर्ववेद में सर्वप्रथम उल्लेख है।
और सबसे शक्तिशाली ये मतलब माने जाते थे पाटलिपुत्र ग्रीविज, यानी कि मगध सबसे शक्तिशाली कह सकते हो। ये गंगा और सोन नदी के किनारे था आपका मगध साम्राज्य। उसके बाद आते हैं आपकी अंग। अंग की बात करें तो अंग की राजधानी है आपकी चंपा, और सबसे पूर्वी महाजनपद था ये अंग। और आगे बात करते हैं महाजनपदों की, तो फिर कौशल उसके बाद आती है। कौशल की राजधानी क्या थी? साकेत या श्रावस्ती। सरयू नदी किनारे था कौशल। और ये तो मुझे नहीं पता कि पूछा गया कि नहीं पूछा, लेकिन ये 100% पूछा गया था कि कौशल जो है ना वो किस नदी के किनारे है, तो वो सरयू नदी के किनारे है। और ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट करके रखना। बाकी का ये पूछा भी गया था पिछली बार यूपी पुलिस के एग्जाम में, तो हाँ नोट करके रख लेना, शायद इस बार आ जाए। बाकी का अगर मैं बात करूँ तो अवंती की राजधानी आपकी उज्जैन एंड माहिष्मती है। और उसके बाद आता है आपका गंधार की तक्षशिला है। वर्तमान में भारत की सीमा के बाहर स्थित है। भारत की सीमा के बाहर मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान की साइड में वहाँ होता है ये गांधार तक्षशिला। और उसके बाद बात करूँ तो आपका आता है काशी। काशी की कैपिटल है वाराणसी, यानी कि राजधानी वाराणसी है। और मगध से सबसे पहले मतलब मगध से पहले सर्वाधिक शक्तिशाली था ये। मतलब मगध से भी पहले कोई था तो वो काशी सर्वाधिक शक्तिशाली था, और उसके बाद मगध सर्वाधिक शक्तिशाली बना। ये भी एक तरीके से हो सकता है इम्पोर्टेंट हो। उसके बाद आती है आपकी पांचाल, जो कि अक्षत्र या फिर कापिल्य भी बोलते हैं, और इसकी कैपिटल ये भी हो सकती है मतलब राजधानी। उसके बाद कंबोज। कंबोज की राजधानी है हाटक। और भारत की सीमा के बाहर ये भी स्थित था आपका कंबोज। और ये पूछा भी गया है कंबोज की राजधानी क्या है, तो वो है हाटक। इसके बाद आता है असमक। और असमक की राजधानी जो होती है वो होती है प्रतिष्ठान या फिर पैठन। इसके बाद जो आता है वो सूरसेन। और सूरसेन की राजधानी आपकी होती है मथुरा। उसके बाद आता है आपका मत्स्य। और मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। कुरु, फिर इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी है कुरु की। वत्स की कौशाम्बी। एंड चेदी की सुक्तिमती एंड शक्तिमती। कुछ भी हो सकता है, बस इस वजह से इन्होंने स्लैश करके मैंने लिखवा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर उसमें सुक्तिमती या शक्तिमती कुछ भी पूछा जाए तो आप बना पाओ आंसर। और इसके बाद जो आता है भौगोलिक प्रशासन का वितरण, यानी कि गंगा घाटी जो होती है ना, 16 में से 10 महाजनपद गंगा घाटी में स्थित थे। आप सोचो टोटल 16 जनपद थे, और 16 में से जो 10 महाजनपद खाली 10 महाजनपद ओनली गंगा घाटी में थे, और बाकी के 6 ही अलग थे। तो ऐसे कह सकते हो कि गंगा घाटी के साइड में सबसे ज्यादा महाजनपद थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश, कुल 8 महाजनपद थे, जिसमें से ये देख सकते हो कुरु आपको देखने को मिल जाएगा, कौशल देखने को मिल जाएगा, पांचाल, मल्ल, सूरसेन, काशी, वत्स और चेदी। इतने सारे खाली अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर थे। और ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश आज के टाइम पे भी काफी बड़ा राज्य है। भाई अगर मैं बात करूँ तो सीमा पार जो थे मतलब भारत की सीमा के बाहर 2 महाजनपद थे, गांधार और कंबोज, जो कि मैंने आपको बताया था अभी पिछले। तो वर्तमान भारत की सीमा से बाहर है, अभी भी बाहर है और पहले भी बाहर थे। पहले तो खैर इंडिया का ही पार्ट था काफी सारा, भाई का अब तो अलग अलग हो गया है। कर व्यवस्था की बात करें तो शासन उत्पादक यानी कि 1/6, अगर आप 6 कहीं से ला रहे हो तो फिर 1 कर देना पड़ेगा। ऐसा था, भाग के रूप में लेते थे। तो ये थी आपकी मतलब महाजनपदों की कहानी। और इसके बाद जो आएगा वो आपका आएगा बौद्ध धर्म। मैंने बोला था इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, और ये आप याद कर लेना, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्या ही करना है, ये 3-4 नहीं है, ज़्यादातर 16 ही है। 16 ही महाजनपद तो है, और कंप्लीट कर दोगे फिर उसके बाद ये भी खत्म हो जाएगा। आपने मतलब 600 बीसी से 400 बीसी तक का आराम से पढ़ लिया है। अब इसके बाद 400 बीसी से जो भी नीचे आएगा वो पढ़ना पड़ेगा। बौद्ध धर्म वगैरह स्टार्ट होता है 300 के आसपास में, तो वो बौद्ध धर्म पढ़ने पड़ेंगे। और उसके बाद आएगा आपका जैन धर्म। तो ये भी मैं जल्दी ही करा दूंगा, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगेगा, छोटे छोटे टॉपिक हैं, आराम से निकाल सकते हो। और हिस्ट्री ये समझ लो मेरे हाथ में है, कैसे करके हिस्ट्री का मेरे को काम कर तमाम करना है वो मेरे को पता है। ठीक है, तो फिर बस आप एंड तक फॉलो करते रहो, और जिस टाइम पेपर हो ना उस टाइम देखना क्या मतलब अलग ही लेवल पे आपका जीएस जाएगा, और इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बस इतना ही बताना था कि मतलब आपका धीमे धीमे करके सिलेबस खत्म कराने की गारंटी मेरी है, जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक जुड़े रहो मेरे साथ में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।